नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक और भारतीय कंपनी जियो के मध्य हुई मेगा डील के बारे में। अभी 22 अप्रैल को यह खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने भारतीय कंपनी जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अब यह खबर क्यों फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण है और जियो में इसके क्या मायने हैं और इससे भारतीय ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। फेसबुक ने जियो में केवल 9.9% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4357 करोड़ रुपए की बड़ी रकम चुकाई है। इससे जियो की ब्रांड वैल्यू बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब इससे दोनों कंपनियों में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इससे दोनों को क्या क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डील का उद्देश्य क्या है। 2008 में जब जियो लॉन्च हुई तब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और 2016 में यह कंपनी पूर्णतः शुरू की गई। शुरू होते ही जियो ने अपनी 4G नेटवर्किंग सेवा के कारण पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया और लगभग 40% मार्केट को यह 2019-20 तक एक्वायर कर चुकी है। आज भारत में जियो के 40 करोड़ तक यूजर हैं। अब जियो 4G नेटवर्किंग से आगे बढ़कर 5G की तरफ तथा ई कॉमर्स बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाना चाहती है, लेकिन यह बिजनेस शुरू करने के लिए उसे कुछ बड़े साझेदारों की आवश्यकता होगी और इन्हीं साझेदारों के रूप में उसे एक फेसबुक मिला। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसके भारत में सबसे ज्यादा यूजर हैं। फेसबुक केवल अकेली कंपनी नहीं है, फेसबुक में व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम उसके अधीनस्थ कंपनियां हैं। इस प्रकार हम कहें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्वयं फेसबुक, ये तीनों मिलकर फेसबुक कंपनी का निर्माण करती हैं। और भारत में व्हाट्सएप के, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 45 करोड़ तक यूजर हैं। इन दोनों को मिलाकर एक बिजनेस मॉडल डेवलप करने का विचार किया जा रहा है और अभी फेसबुक भारत में अपना व्हाट्सएप के जरिए एक पेमेंट ऐप भी लॉन्च करना चाहती है जिसमें उसे जियो की सहायता प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा फेसबुक अभी एक अपना शॉर्ट वीडियो ऐप लेसो भी लॉन्च करना चाहती है जो एक प्रकार से टिकटॉक टाइप का होगा। तो इस प्रकार दोनों कंपनियां हैं, उनके अपने अपने फायदे हैं। अब बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने में एक दूसरे की सहायता कैसे करेंगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो फेसबुक जियो की सहायता कैसे कर सकती है। फेसबुक के भारत में बहुत ज्यादा यूजर होने के कारण यह जियो मार्ट को, जो कि अमेजोन की तरह की एक कंपनी होगी जो ई कॉमर्स का बिजनेस करेगी, उसमें उसे प्रचार करने के लिए फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। साथ ही व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी साइट भारत के अंदर है। इस ऐप के जरिए जियो अपनी पहुंच व्हाट्सएप के 45 करोड़ यूजर ग्राहकों तक निश्चित कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जियो फेसबुक के बिजनेस को बढ़ाने में कैसे मदद करेगी। तो जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत में व्हाट्सएप की तरह जियो के यूजर की संख्या भी 40 करोड़ के करीब है और इस पेमेंट ऐप को सफल बनाने में, जो फेसबुक लॉन्च करना चाहती है, उसको सफल बनाने में जियो उसका योगदान देगी। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो यदि आप किसी सामान का ऑर्डर करेंगे तो व्हाट्सएप के जरिए आप किसी भी सामान का ऑर्डर कर सकते हैं
और जियो मार्ट के जरिए आपको अपने पास की किराना की दुकान से सामान की डिलीवरी होगी और आप व्हाट्सएप पेमेंट ऐप के जरिए पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार एक कंबाइंड जो बिजनेस मॉडल है वो दोनों कंपनियां मिलकर बनाना चाहती हैं। और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से दूसरा मार्केट चीन के बाद उपलब्ध कराता है, उसका फेसबुक और जियो मिलकर दोनों फायदा उठाना चाहती हैं। उसके अलावा उससे फेसबुक को अपने टिकटॉक ऐप को प्रचलित करने में भी जियो की सहायता जरूरी है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी जा रही है वो यह है, जियो के चेयरमैन और उसके संस्थापक मुकेश अंबानी ने 2021 तक कंपनी को डेब्ट फ्री यानी ऋण मुक्त करने का फैसला किया है। इसको पूर्णतः लागू करने के लिए अभी फेसबुक से जो 4357 करोड़ रुपए मिले हैं उसे ऋण कम करने में फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जियो अपनी 20% हिस्सेदारी सऊदी की अरामको कंपनी को भी बेचने का सोच रही है, जिससे और ज्यादा पैसा अर्जित करके ऋण को कम किया जा सके, ताकि उसे आगे 5G नेटवर्किंग सेवा शुरू करने में मदद मिल सके। इसी तरह अब हम बात करेंगे कि ग्राहकों को इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हम ग्राहक हैं और हमारे लिए यह जानना सबसे जरूरी है इस डील से हमको क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, कोई भी नई सेवा शुरू होती है तो उससे ग्राहकों को नए नए ऑफर मिलते हैं। अब ग्राहकों को नए नए ऑफर के मिलने के कारण सामानों के बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके अलावा भारत में लॉकडाउन के बाद मंदी आ सकती है, जिसमें यह डील उस मंदी को कम करने में और बाजार को पुनः एक तरह से जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसके जरिए 3 करोड़ किराना कारोबारियों को सीधे जोड़ने का फैसला किया गया है, यानी वो सीधे व्हाट्सएप और जियो के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगे और अपने सामानों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। तो इस तरह ये जो डील हुई है इससे भारत को आगे फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे जियो को 5G नेट सेवा शुरू करने में आगे फायदा मिलेगा। इसी तरह फेसबुक को भी अपने नए पेमेंट ऐप और अपने शॉर्ट वीडियो ऐप लेसो को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही ग्राहकों को भी कई ऑफर मिलने से सामानों के सस्ते होने की उम्मीद जगी है और लॉकडाउन के बाद आई मंदी को भी यह डील कम करने में सहायता प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस पर पूर्ण डिस्कस किया। आपके इसके बारे में कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। साथ ही इसी तरह की नॉलेजेबल और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।